हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दिन के बज रहे हैं एक बज रहे हैं और मैं ब्लॉग बना रही हूँ अभी। सबसे पहले तो आपको अपना चैनल लक्ष्मी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कल का जो मेहंदी घोली थी रात के समय वो अच्छे से घुला है कि नहीं, इसमें लम्स तो नहीं रह गए हैं। और मुझे बहुत दिन से मेहंदी लगानी थी अपने बालों में, लेकिन बहुत ठंड अभी बढ़ा हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैं ठंड के कारण मेहंदी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले पा रही थी। और अब थोड़ा सा गर्मी आ चुका है तो मैं बोली कि चलो पहले मेहंदी लगाया जाए। और दोपहर के कामों में सबसे पहले मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ खाना वाना होने के बाद। मतलब मेरे हस्बैंड का, मेरे दोनों बच्चों का खाना पीना हो चुका है और बाकी कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोची कि पहले मैं मेहंदी लगा लूँ, सब काम करते तक मेहंदी भी सूख जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे मेहंदी अपने बालों में लगा रही हूँ। और अपने मेहंदी को मैं अपने हाथों से लगाती हूँ, ग्लव्स नहीं पहनती। ग्लव्स अगर पहन लेती हूँ तो मेरे को लगाते नहीं बनता, बालों में कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो हाथ में पूरा मेहंदी लग गया। तो मेरी बेटी कह रही है कि आपके हाथ में तो पूरे मेहंदी लग गए। तो मैं हंसी मजाक में बोल रही हूँ कि मेरे को बारात जाना है, रात के समय शिव जी का बारात निकलना है, तो मैं मेहंदी लगा के रेडी हो गई, यही बोल रही हूँ। और फिर जो बचा रहता है कहीं कहीं पे अगर बाल में मेहंदी नहीं लग पाया तो मैं कोम कर लेती हूँ और कोम से बराबर हो जाता है मेहंदी बालों में। तो वही कोम की और कोम को फिर मैं साफ़ करके घर में रख दी। नहीं तो मेरे हस्बैंड साफ़ सफाई अगर थोड़ा सा भी ना देखें कहीं पे तो बहुत चिल्लाते हैं। और मैं आ गई कोम साफ़ करने के बाद किचन में पूरा सामान बर्तन वगैरह फैला हुआ था, जो कढ़ाई कुकर वगैरह में कुछ कुछ मतलब कुछ भोजन बच जाते हैं, जिसको मैं खाली कर रही थी। और उसको मैं बाथरूम में निकाल दी और कपड़ा लेके मैं चली गई अपने नए घर में, क्योंकि मुझे लेट हो गया था कपड़ा धोने में। तो जो हम जिस घर में रहते हैं उस घर में नए घर का छाया आ जाता है। ऊंचा होने के कारण नया घर ऊंचा है और हम लोग जो रहते हैं वो थोड़ा नीचा है, तो इसमें छाया आ जाता है। तो मैं सोची कि कपड़ा इसमें आज नहीं सूख पाएगा, क्योंकि 2 बज गए थे कपड़ा धोते धोते। तो मैं उस घर में चली गई आज सुखाने के लिए। और वहाँ पहुँचते साथ पास में मंदिर है शिव जी का, उसका भजन वहाँ जो चल रहा था, उस भजन को सुन के बार बार मेरे को खल रहा था कि इस वर्ष का मैं महाशिवरात्रि का पूजा नहीं कर पाई। पिछले साल मैं कहाँ थी और कैसे पूजा की थी, ये सब याद आने लगा। और वहाँ से हम लोग वापस आ गए। और मेरा ना वहाँ कल मज़दूरों को अभी काम वहाँ का चल ही रहा है। मज़दूरों को मैं ग्राउंड सीट और एक चटाई दी थी, जिसको उन लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए थे गंदे, जिसको मैं धो के वहीं सुखाई थी। और आंधी आया और पड़ोसी के छत में चला गया, वो देख रही थी मैं, देखी। फिर मैं बोली कि बाद में आके इसको मैं ले जाऊँगी। और यहाँ पे वापस आई और मैं अपने मीठी को पढ़ाने लगी, क्योंकि मीठी हमेशा रात के समय ही पढ़ती है और रात के समय उसको नींद भी आने लगती है। और मैं भी खाने पीने की तैयारी करते रहती हूँ तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। और मेरे बालों में लगा था मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगा था तो उसको सुखाने का भी झंझट था। कहीं भी लेटती तो बिस्तर वगैरह में लग जाता, तो चलो वही बहाने दोपहर को मैं पढ़ा लेती हूँ। और बस यहाँ पे वही मैं पढ़ा रही हूँ अपनी मीठी को। तो दोस्तों, सब काम तो कर ली और उसी के साथ में मेरे बाल में लगा हुई मेहंदी पूरे सूख गए हैं। और गर्मी आने लगा है ना, इसलिए सूख गए 3 घंटे में। नहीं तो मैं कम से कम 4 घंटे से कम में तो बाल अपना धोती नहीं थी। मेरे को लगता है कि जब भी मैं मेहंदी लगाऊं तो पूरा बाल में जो मेहंदी लगा है वो सूख जाना चाहिए। नहीं तो उससे पहले मेरे को लगता है कि मेहंदी की बर्बादी है। वो 3 घंटे में ही रच जाता होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि पूरे टाइम पूरा बाल जब सूख जाए तभी मेहंदी बालों में लगता है, रचता है। ज़्यादा टाइम नहीं, 3 ही घंटा, सही में 3 ही घंटा हुआ। 1 बजे लगाई थी, 4 बज रहे हैं। तो अब धो लेती हूँ। और आज मंगलवार का दिन है तो शैम्पू तो लगाऊंगी नहीं, और केवल ऐसी बालों को रगड़ लूँगी, रगड़ के मतलब पानी से रगड़ लूँगी। और कल देखती हूँ कि कल बुधवार का दिन है तो कल फिर मैं शैम्पू लगा के बालों को धोऊंगी। और उससे क्या है कि जो रंग भी पक्के हो जाए रहेंगे। तो मैं हर बारी यही करती हूँ, जो इस बार आप लोगों को बता रही हूँ मैं। तो फिर चलिए, फिर मैं अपने बालों को धो के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं यहाँ पे अपना कपड़ा चेंज कर ली। वो जो कपड़ा था वो मेरा सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए कपड़ा है, क्योंकि मेहंदी
जब लगाती हूँ तो मेहंदी का कलर उस कपड़े में दिखाई नहीं देता है। तो कपड़ा चेंज कर लिए, अपने बालों को धो ली, बाल साफ़ भी हो गए। अब मैं आ गई हूँ गाजर को कद्दूकस करने के लिए, जिसको हम लोग कीसना बोलते हैं। तो कीस रही हूँ। वैसे तो मैं कभी गाजर नहीं कीसती क्योंकि मेरा हाथ दुखने लग जाता है करके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, तो वो बोलते हैं मैं 2 मिनट में कीस दूँगा। लेकिन आज उनके पास समय नहीं था, तो वो ना मैं ही किसी, और मेरा आज फलाहार गाजर का हलवा ही रहेगा, और केला और मूंगफली और गुड़ की पापड़ी। मुझे मूंगफली और गुड़ की पापड़ी बहुत पसंद है, इसलिए वो रहेगा। और मैं कद्दूकस करने के बाद मैं आ गई किचन में और मैं बनाने लगी हलवा, गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा को आजकल मैं कुकर में बनाना सीखी हूँ, क्योंकि पहले मेरे को लगता था, पहले मैं कढ़ाई में बनाती थी, तो मैं सोची कि कुकर में हम अगर भूनना है इस गाजर के हलवा को तो कुकर में भी भूना जा सकता है। और उसके बाद अगर ड्राई फ्रूट, कड़ा ड्राई फ्रूट है जैसे कि बादाम वगैरह, उसको मैं डाल के उसी में पका देती हूँ, 2 सीटी आने देती हूँ, 2 या 3 सीटी। और उसके बाद फिर से मैं जब खोलती हूँ कुकर को, तो जो इलायची का पाउडर बनाई रहती हूँ, जिसको मैं छान के, घी में छान के शक्कर में पीसी रहती हूँ, शक्कर को मिला के, जैसे अभी मैं कर रही हूँ ये। तो इसमें इलायची का पाउडर बनाते बहुत अच्छा बनता है, उसको सबसे लास्ट में डालती हूँ। और ड्राई फ्रूट फिर से डाल देती हूँ। और जो दूध और मलाई, दूध मलाई या खोया डालते हैं, वो डाल के फिर से मैं पकाती हूँ पकाने के लिए, कुकर खोलने के बाद, ताकि उसका जो उसमें पानी रहे वो सूख जाए, या दूध है वो भी सूख जाए, बिल्कुल सूखा सा बन जाए। इसलिए बाद में फिर से खोल के पकाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इलायची पाउडर बना चुकी हूँ, वही दिखा रही हूँ मैं। और मेरा कुकर में गाजर का हलवा भी बन गया, और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, जो बोल रहे हैं कि क्या बन रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि आज मेरा फलाहार बन रहा है और आप लोगों के लिए नाश्ता भी बन रहा है। तो बोले कि नहीं, मैं नाश्ता अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आज टिफ़िन में रोटी लेके गया था, पराठा सब्जी। उनको रोटी या पराठा भी पसंद है, तो पराठा लेके गया था, तो वो मैं भूख नहीं लग रही, मेरे लिए चाय बस बना दो। और मैं आज शहर का ड्यूटी से आया हूँ, फ्री हो गया हूँ, तो मैं शहर का थोड़ा शहर में घूम के आता हूँ कि क्या हाल चाल है, क्योंकि हमारे लिए बहुत दिन बाद हम बिलासपुर में शिफ्ट हुए हैं। तो पुराना जो समय था वो और अभी में बहुत अंतर आ गया है करके देख के आता हूँ। मेरे को चाय पिला दो, तो मैं यही चाय बना रही हूँ। चाय जब मैं बना रही थी तो मैं बच्चों को पूछी कि क्या खाओगे, तो बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों को चाय के साथ पूड़ी चाहिए। और मेरे हस्बैंड को बोली तो पूड़ी से इतने चिढ़ते हैं कि वो पूड़ी का तो नाम ही मतलब, पता नहीं क्यों पूड़ी खाते हैं लोग बाग, पराठा खाओ या फिर सूखी रोटी खाओ, ये बोलते हैं। तो मैं बोली कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, आपके साथ मैं भी पीती हूँ, और बच्चे ठंडी चाय भी पी लेते हैं। तो मैं बोली जब मैं और मेरे हस्बैंड जब चाय पी ले, उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग खेल के आओ। तो बच्चे खेलने भी चले गए, और वो खेल के आते तक मैं यहाँ अपना पूड़ी की तैयारी भी कर ली, और थोड़ा सा जो बातचीत करना था अपने हस्बैंड से वो भी मैं कर ली। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा फास्ट था, मेरे हस्बैंड को पूड़ी खाना नहीं था, तो उनके लिए वही 8-10 पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि उनका चाय के साथ खाना था उनको। तो बस वो पूड़ी बनाई। उसके बाद मेरा बगल में अभी कुकर चढ़ा ही है, मतलब गैस बंद कर दी हूँ लेकिन कुकर चढ़ा ही है, जो खोली नहीं हूँ। उसमें अभी मेरा दूध वगैरह शक्कर कुछ भी नहीं डला है। तो वही पूड़ी बना लूँ, उसके बाद बच्चों को दे लूँ, फिर मैं जाके उधर खोलूँगी कुकर को, यही सोच रही हूँ। और लेडीज़ों को जानते तो हैं दोस्तों की इतना काम रहता है कि एक साथ ना जाने कितने काम निपटाते हैं। अगर हम एक काम निपटाएं तो हमारे लिए 24 घंटा कम पड़ जाएगा। उसी बीच में हम लोगों को अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है, और बच्चों का पूरा तैयारी करो, हस्बैंड का पूरा तैयारी करो, कहीं जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। सच में हम लोगों को भगवान स्पेशल ही बनाया है, मेरे को यही लगता है कभी कभी। और मैं ही नहीं, हम मतलब पूरी औरत जाति को कहा गया। और यहाँ पे मैं दे दी अपने बच्चों को चाय और पूड़ी, और उधर मेरा हलवा धीरे धीरे बन ही रहा है। कहने का मतलब कुकर बंद कर दी हूँ, कुकर जब खुलेगा तो उसमें फिर मैं दूध वगैरह डालूँगी, यही दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे मैं आ गई और कुकर में खोली, कुकर में देखी तो गाजर तो पक चुका था। मैं इसमें मलाई और दूध डाल चुकी। अब दूध मैं चला रही हूँ उसको सूखा करने के लिए। आप जितना भी किसी चीज़ को चलाइएगा, किसी भी पकवान को, उतना ही टेस्ट आता है। तो मैं कुछ तो ड्राई फ्रूट उसमें तो डाल चुकी थी, जैसे बादाम था,
अभी शक्कर डाल दी और एक बार बादाम डाल चुकी हूँ, क्योंकि बादाम कड़ा चीज़ होता है तो वो पक नहीं पाता इसलिए। और यहाँ पे मैं पक गया और ये ले आई मैं अपना फलाहार, इलायची पाउडर वगैरह डाल के, शक्कर डाल के। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ दोस्तों, फ्री हो गई किचन से और फ्री होके आके बैठी हूँ। आज महाशिवरात्रि का दिन था तो मैं तो व्रत रखी, लेकिन परिवार में एक दादा ससुर ख़त्म हो गए हैं, जिनकी वजह से मैं पूजा कर नहीं पाई और वो पूजा पाठ नहीं दिखा पाई। और अब फलाहार वगैरह करके मैं फ्री होके बैठी हूँ और बच्चे भी नाश्ता कर लिए, मेरे हस्बैंड भी चाय पी लिए। तो अब रात का समय का जो खाना है, रात का समय का जो खाना है वो बनाना बाकी है। तो मैं बोली पहले वीडियो एंड कर लेती हूँ, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत अगर रात का भी खाना वगैरह दिखाऊँ तो लंबा हो जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है वीडियो एंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर रात की तैयारी करती हूँ खाने का। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करा कीजिए, ताकि पता चले कि हाँ पसंद आया है, और कमेंट्स भी किया कीजिए। बाय बाय।